बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 6x² - 17x + 12 = 0 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 6x² - 17x + 12 = 0 ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करनी है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये होता है, ये हमने ज़बानी याद करना होता है, ये हमारे पास गिवन नहीं होता क्वेश्चन में। अब जो x² के साथ है वो हमारे पास वैल्यू होती है a, तो मतलब 6 हमारे पास a आ गया, और जो b होता है वो हमारे पास होता है x के साथ, तो b = -17 एंड c = कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारे पास 12 है। ये इक्वेशन 1 है और ये a b c की वैल्यू हम पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, x = -17 प्लस -17 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 6 है एंड c हमारे पास है 12 एंड होल अंडर द रूट, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2 है, तो मतलब 2 × 6। अब इसके आगे से दोबारा आगे सॉल्व करते हैं। x = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17 प्लस माइनस, जो 17 का स्क्वायर है ना, जब हम 17 का स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 289 माइनस, और इन तीनों टर्म्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 288 और डिवाइडेड बाय 6 2 = 12, ठीक है। अब x = 17 प्लस माइनस 289 में से 288 निकाले तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, और डिवाइडेड बाय 12। अब जब हमने यहां तक सॉल्व किया है तो 1 का अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। x = 17 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12, तो x = 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 एंड x = 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा x = 18 डिवाइडेड बाय 12 एंड x = 16 डिवाइडेड बाय 12। 4 4s are 16, 4 3s are 12 and 2 6 are 12 and 2 3s are 6 3s are 18। x = 3/2 and x = 4/3। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया वो हमारे पास है 3/2 and 4/3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है। x² / 3 - x / 12 = 1 / 24। तो सोल्यूशन के बाद इक्वेशन दोबारा से लिखते हैं, x² / 3 - x / 12 एंड = 1 / 24। तो देखें, अगर इसका 24 12 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। अगर हम इसे होल इक्वेशन के साथ 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो हम 24 को मल्टीप्लाई करते हैं, 24x² / 3 - 24x / 12 एंड = 1 24 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ जाएगा 1 12 1s are 12 12 2s are 24 3 1s are 3 3 8s are 24। तो हमारे पास इक्वेशन आई 8x² - 2x = 1। तो 1 इक्वेशन के उस तरफ चला जाएगा, इधर प्लस 1 है तो दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 = 0। अब हमने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसे सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा x = -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यूज, तो x² के साथ a = क्या आया, 8 and b = -2 and c =
1, कांस्टेंट c एंड x के साथ जो वैल्यू है वो b एंड x के साथ है वो a। तो ये इक्वेशन 1 है और a b c की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b, मतलब b हमारे पास 2 है तो माइनस इंटू -2 -2 एंड प्लस माइनस b का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास 8 है एंड c हमारे पास है -1 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 और इसके ऊपर है अंडर दी रूट। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस +2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस भी प्लस हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 8s आर 32 एंड डिवाइडेड बाय 2 8s आर 16। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू +2 प्लस -32 प्लस 4 36 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 16। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस -6 का 36 का अंडर रूट आता है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 16। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 16 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 16। तो ये आ जाएगी x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 16 एंड x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 16। 4 1s are 4, 4 4s are 16 and 8 1s are 8, 8 2s are 16। x is equal to 1 divided by 2 and x is equal to -1/4। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1/4 and 1/2।